हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इकाई यूनिट मेजरमेंट पे बात करेंगे। दोस्तों इकाई यूनिट के कन्वर्जन पे बात करेंगे। हम एक यूनिट का दूसरे यूनिट में परिवर्तन करेंगे। मतलब जैसे आपको बोल दिया गया कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, या किलोग्राम को सेंटीमीटर में किलोग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करो, या किलो लीटर को सेंटीलीटर में चेंज करो, या फिर कई टाइप के कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछ लेता है और एक दो क्वेश्चन टपकते ही हैं इस टॉपिक से। ये भी आप हमेशा याद रखना। एमपी टेट, सी टेट, ये इनके लिए ये चीज स्पेशल है ना। तो दोस्तों इनको याद रखना ही मुश्किल पड़ जाता है कि जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो क्या करें, सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज करें तो क्या करें, गुणा करें या भाग करें, ये चीज ही मुश्किल हो जाती है। तो इनको याद कैसे रख पाए। तो दोस्तों इनको मैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ट्रिकी माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप उस चीज को समझिएगा, पहले एक एक चीज को समझेंगे और फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पूरे करेंगे। मस्त तरीके से समझने वाले हैं, आप उसको समझिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो यूनिट इकाई होती हैं, इन यूनिट इकाई के बॉस क्या हैं, इन बॉसों को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि आपको बॉस का ही नहीं पता है तो आप उनकी लेबर के बारे में कैसे पता कर पाएंगे। ये समझ रहे हो ना। ठीक है, तो बॉस को पहचानना पड़ेगा। तो दोस्तों जो यूनिट इकाई या मात्रक होता है, इनका बॉस होता है ग्राम, क्या बोला मैंने, ग्राम, लीटर या मीटर। ग्राम, लीटर या मीटर, ये होता है इकाइयों का या मात्रकों के बॉस। ये तीन होते। दोस्तों इन तीन बॉस के नीचे तीन छोटे बॉस होते हैं, है ना। अब वो तीन छोटे बॉस कौन कौन से होते हैं उनको हमें समझना है। तो दोस्तों इन तीन बॉस के नीचे तीन छोटे बॉस होते हैं, जिसमें पहला है हमारा मिली, है ना। दूसरा है हमारा डेसी, है ना, दूसरा है हमारा सेंटी, और तीसरा है हमारा डेसी। ये तीन बॉस होते हैं छोटे बॉस, और इनके ऊपर तीन बॉस होते हैं बड़े बॉस, है ना। जो है हमारा कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तीन बॉस इनके ऊपर बड़े होते हैं, जिसमें से इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है दोस्तों डेका, इससे बड़ा होता है हेक्टा, है ना, और इससे बड़ा होता है किलो। तो दोस्तों ये मेन बॉस है, इनसे छोटे ये तीन बॉस, और इनसे बड़े ये तीन बॉस, मिली, सेंटी, डेसी, है ना। अब ये ग्राम बता रहा हूं, इसका फंडा ही बता रहा हूं, इन तीन बॉसों का फंडा क्या है ना, डेका, हेक्टा और किलो। ठीक है। अब दोस्तों मान के चलो हमसे बात की है ग्राम में, हमसे बात किसके में की है, ग्राम में बात की है। तो ये हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। ये हो जाएगा डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। ग्राम में बात की है तो ये हो जाएंगे। अब यदि हमसे बात की है लीटर में, तो ये हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ये हो जाएगा लीटर की बात की है। तो अब दोस्तों यदि हमसे मीटर की बात की है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये चीज है ना। अब आप आगे समझो दोस्तों, प्रतीक में 10 का अंतर है। प्रतीक में कितने का अंतर होता है, 10 का अंतर है। जैसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर और डेसीमीटर में, है ना। और प्रतीक में दोस्तों कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अब इस चीज को आप याद रखना, है ना। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि सबसे छोटा जो है ना वो ये होता है मिली। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये, फिर ये और फिर ये। इसका ये वाला क्रम हमें चलना है, इस क्रम से हमें चलना है। इस चीज को याद रखना है। क्लियर है कहानी। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा आप और समझ लीजिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और समझिए अब दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि आप छोटे से बड़े में जाते हो, है ना। जैसे मान के चलो आपको बड़े से जाना है, बड़े से आपको छोटे में जाना है ना। तो बड़े से छोटे में जाना है
तो क्या करें, है ना। और यदि छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो आप क्या करें, है ना। तो दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। क्या 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 रखना है, बड़े एक्स छोटे भय, बड़े एक्स छोटे भय, बस ये याद रखना है, बड़े एक्स छोटे भय। अब देखो बड़े एक्स छोटे भय का मतलब दोस्तों क्या है, जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो आप क्या करोगे, क्रॉस, क्रॉस का मतलब गुणा, मतलब गुणा करोगे। अब छोटे भय, अब छोटे से कहां आ जाएगा, बड़े, देखो बड़े से छोटे, अब छोटे से क्या आएगा, बड़े, तो छोटे से जब बड़े में जाएगा तो भाई का मतलब भाग, तो छोटे से मतलब बड़े में आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो बस दोस्तों इसी चीज को याद रखो, बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा करना है, और छोटे से बड़े में जाना है तो आपको भाग देना है ना। इसको आप कैसे याद रखोगे, बड़े एक्स से छोटे भाई, मतलब बड़े थे एक्स लेकिन वो छोटे भाई, मतलब छोटे हो गए, है ना। तो बड़े एक्स छोटे भाई, इस चीज को आपको याद रखना। चलो अब इतना समझ गए ना। अब हम आपको कन्वर्जन बताते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आपसे बोल दिए, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम आपसे बोल रहे हैं ग्राम के। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 1 किलोग्राम, एक, चलो छोटा यूनिट लेते हैं, है ना। आपसे पूछ लिया गया 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, ये पूछ लिया गया, ठीक है। 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम। तो आपको पता है कि देखो जो ग्राम है वो बड़ी यूनिट है और सेंटीग्राम है वो छोटी यूनिट है ना, क्योंकि ग्राम यहां है और सेंटीग्राम यहां है ना। तो आपको पता ही है, छोटा बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब ये बड़ा है और यहां छोटा है। मतलब यदि आप इस क्रम में जाओगे तो कौन से क्रम में जाओगे, बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। और यदि आप ऐसा चल रहे हो तो आप कौन सी क्रम में चल रहे हो, घटते क्रम में चल रहे हो, ठीक है। अब देखो ग्राम यहां है और सेंटीग्राम इधर है, मतलब ग्राम से आप कहां जा रहे हो, सेंटीग्राम में जा रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, बड़े से छोटे में जा रहे हो, है ना। तो आपकी ट्रिक क्या है, बड़े एक्स छोटे भाई, तो बड़े से जब छोटे में जाएंगे तो एक्स मतलब गुणा करेंगे, है ना। तो आप देखो इस ग्राम से कहां सेंटीग्राम में जा रहा है तो कितना चलना पड़ रहा है। तो देखो पहले तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है, 1 और ये 2, है ना। तो ग्राम से सेंटीग्राम में चलने के लिए हमें कितने कदम चलना पड़ रहा है, 1 ये और 1 ये, 2 कदम चलना पड़ रहा है, मतलब हमें 2 10 को कवर करना पड़ रहा है। कितने 10 को, 2 10 को, है ना। तो ग्राम को हम सेंटीग्राम में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, लेकिन किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 10 का। तो 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100, है ना। मतलब 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। अब इसी प्रकार यदि उसने पूछ लिया कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, कितने सेंटीलीटर, है ना। तो ये भी सिंपल है, देखो लीटर से सेंटी कितने कदम, 1 और 1 2, तो इसमें भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, है ना। मीटर का पूछ लिया तो मीटर के लिए जैसे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना चलना पड़ा, 1 2, तो कितना 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये चीज हो जाएगी, है ना। अब यदि वो आगे बोलता है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको चीज को आप समझ गए होंगे, है ना। तो याद रखना है बड़े एक्स छोटे भाई, है ना। चलो अब यदि दोस्तों आपसे पूछ लेता है वो 1 किलोग्राम, यहां मैं किलोग्राम ही लिख दे रहा हूं, 1 किलोग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, मतलब कितने सेंटी या मिली बोल दे रहा हूं, ठीक है, मिलीग्राम, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों किलोग्राम तो बड़ी यूनिट है और मिलीग्राम छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है ना। तो आपको दोस्तों ये बताओ कि देखो किलोग्राम यहां पर पड़ता है और मिलीग्राम यहां पर पड़ता है, ठीक है। तो आप देखो कितने कदम चलना है, देखो इसको छोड़ना है, जिसको अपन निकाला है उसको छोड़ देना, ठीक है। इसको छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, कितने कदम चलना है हमें, 6 कदम चलना है। तो देखो बड़े से छोटे में जाना है तो बड़े एक्स छोटे भाई, मतलब हमें गुणा ही करना है, ठीक है। अब कितने का गुणा करना है, तो देखो हमने 6 कदम चल दिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हमें 1 के पीछे 6 जीरो लगानी है, ठीक है। तो देखो
कितना जीरो लगानी है 6, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम 6 कदम चले तो हमें 6 जीरो लगानी पड़ेगी ना। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम हो गए, सॉरी कितने मिलीग्राम हो गए, मिलीग्राम, ठीक है। तो कितने मिलीग्राम, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम हो गए, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके लीटर का पूछ लेता कि 1 लीटर में कितने मिली लीटर, है ना। तो इस टाइप से कोई भी आपसे कोई कन्वर्जन करने के लिए क्वेश्चन आए, आप इसको मतलब इजीली कर लेंगे। बस याद रखना है कि बड़े से छोटे में गुणा और छोटे से बड़े में भाग, है ना। चलो अब हम और करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 नो हाँ चलो ऐसे ही पूछ लिया, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, कितने डेका, यहां पूरा लिख दे रहा हूं, डेकामीटर हमसे ये पूछ लिया, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, है ना। तो देखो दोस्तों सेंटीमीटर कहां है, यहां है ना। अब मीटर में बात कर रहा है तो सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर यहां है और डेकामीटर कहां है, यहां है ना। तो आप देखो कितने कदम चलना है, 1 2 3, कितने कदम चलना है, 3। लेकिन दोस्तों अब आपको छोटे से बड़े में जा रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटे से बड़े में जा रहा है ना। तो बड़े x छोटे भय, अब छोटे भय मतलब छोटे से बड़े में जाना है तो भाग देना है, तो क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो 1 सेंटीमीटर से डेकामीटर में जाना है तो 1 2 3 कदम जाना है और 3 कदम जाना है, हमें भाग में जाना है, किस में जाना है, भाग में, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 1 2 और ये 3। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 डेकामीटर। बट ऐसा आंसर हमें अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो देखो इसके हम 3 पॉइंट हटा देंगे तो हमारा पॉइंट क्या जाएगा, 0.001। हमें 3 अंक पहले दशमलव लगानी है, तो 1 तो खुद ही है, 2 और नहीं है तो 2 हमने 0 बढ़ा दिए, है ना। तो 0.001 डेकामीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों किसी भी इकाई के लिए कर सकते हो, ठीक है। एक चेंज और करके बताता हूं, है ना। अब यदि आपसे बोल दिया गया कि 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, देखो मीटर यहां है, किलोमीटर यहां है, ठीक है। तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो छोटे भय मतलब भाग देना है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 कदम जाना है तो आप क्या कर दोगे, 1000 से इसमें भाग दे दोगे, फिर से 3 जीरो लगाना है ना, तो 0.001 ये आपका हो जाएगा किलोमीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 0.001 किलोमीटर। तो दोस्तों आई होप कि आप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार का यदि कोई कन्वर्जन मिलेगा तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है 8 2 3 4 8 2 3 4 5 6 7 ग्राम में कितने किलोग्राम, कितने हेक्टोग्राम, कितने डेकाग्राम हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आपको ग्राम में दिया गया है और इसमें पूछा गया है कितने किलोग्राम है, कितने हेक्टोग्राम है और कितने डेकाग्राम हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। तो चलो इसको हम समझते हैं और देखते हैं, है ना। तो देखो दोस्तों पहले तो आप ये संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की ये संख्या है जो कि ग्राम में दी है, किसमें दी है, ग्राम में दी है, इस वाली यूनिट में आपको देकर रखी है, ठीक है। आपसे बोला है कि इसमें कितने किलोग्राम, इसमें कितने किलोग्राम, ये आपसे पूछा है, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। तो देखो आप ये बताओ, ग्राम से आप किलोग्राम में जा रहे हो, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हो तो आपको भाग देना पड़ेगा, लेकिन इससे इधर तक जाने में कितने कदम चलना पड़ रहा है, 1 2 3, कितने कदम चलना पड़ रहा है, 3 कदम चलना पड़ रहा है। मतलब इसमें हमें किससे भाग लगाना है, 1 2 3, 1000 से भाग लगाना है। तो जब हम दोस्तों इसको 1000 से भाग लगाएंगे, इसमें किससे, 1000 से भाग लगाएंगे, है ना। तो भाग लगाएंगे तो मुझे कितने अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब 1 2 3 पॉइंट यहां पर हमें लगाना पड़ेगा, हमें पॉइंट यहां पर लगाना पड़ेगा। जब हम पॉइंट यहां पर लगाएंगे तो हमें 1 मिनट, हाँ
यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा जो 1000 था ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, तो ये हमने हटा दिया। तो हमने देखा कि देखो यहाँ पर 8 2 3 4 ये मिला हमें पॉइंट के इस तरफ, है ना। तो ये दोस्तों जो पॉइंट के इस तरफ मिला है, इतने हमारे पास क्या है, इतने इसमें क्या है, किलोग्राम है ना। तो किलोग्राम कितने हैं, 8 2 3 4 कितने हो गए, किलोग्राम हो गए, है ना। अब ये इनका काम खत्म, इन पॉइंटों को हटा दो, ये दशमलव भी अभी हटा दो, क्योंकि हमने किलोग्राम निकाल लिया है, इस पॉइंट को हमने, इस दशमलव को हटा दिया। अब हमसे पूछा है कि देखो किलोग्राम तो हम निकाल चुके, किलोग्राम कितने हैं, 8 2 3 4 किलोग्राम है, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसमें कितने हेक्टोग्राम, इसने क्या पूछा है कि अब कितने हेक्टोग्राम, ये हमसे पूछा है। तो देखो ग्राम से हेक्टोग्राम में जाओ तो कितने कदम चलना पड़ रहा है, 1 2 कदम चलना पड़ रहा है, मतलब इसमें आप 100 से भाग लगाओ, ठीक है। अब 100 से भाग लगाएंगे तो कितने अंक पहले हमें दशमलव लगाना है, तो देखो इसमें 2 जीरो हैं तो 1 2, हमें 2 अंक पहले ही दशमलव लगाना है, ठीक है। अब 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, इस 100 का काम खत्म। हम किस में चेंज कर रहे हैं, हेक्टो में चेंज कर रहे हैं ना, तो मतलब देखो ये तो कटे हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं, ये तो इनका काम खत्म है। तो देखो अब हमें पॉइंट के इस तरफ केवल क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मतलब दोस्तों इसमें 5 हेक्टोग्राम है, 5 क्या है, हेक्टोग्राम है। क्लियर है कहानी, 5 हेक्टोग्राम है, क्लियर है, ठीक है। अब हेक्टोग्राम चेंज कर चुके, अब उसने पूछा है डेकाग्राम चेंज करो, डेकाग्राम बताओ। तो दोस्तों अब देखो 5 हेक्टोग्राम हो गया, मतलब इस पॉइंट का काम खत्म, इस 5 का काम खत्म, इस पॉइंट को हटा दो, अपन ये चीज निकाल चुके हैं। अब इसने पूछा है कि कितने डेकाग्राम, अब उसने ये पूछा है कि कितने डेकाग्राम, तो ग्राम से डेकाग्राम में जाओ, कितने कदम चलना पड़ रहा है, केवल पहले कदम में ही मिल गया, पहले कदम में ही मिल गया, मतलब आप किससे भाग लगा रहे हो, आप किससे भाग लगा रहे हो, केवल एक कदम में मिल गया तो 10 से भाग लगा रहे हो, केवल, है ना। अब 10 से इसमें भाग देंगे तो कितने अंक पहले दशमलव लगेगा, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो दशमलव के इस तरफ कितना है, 6 है, अब 10 का काम तो खत्म, दशमलव के इस तरफ कितना है, 6 है, मतलब इसमें दोस्तों जो 6 हैं वो हैं डेकाग्राम, 6 क्या है, डेकाग्राम है। अब यदि वो ग्राम की भी पूछ लेता कि इसमें कितने ग्राम है, तो ग्राम के लिए देखो दोस्तों, चलो ठीक है, ग्राम में तो ये दिया ही है, ग्राम में तो ये दिया ही है, बस ये क्वेश्चन हमसे पूछा था तो ये चीज हमने आपको बता दी। तो दोस्तों इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमें ऐसे करना है ना, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब डेकाग्राम में कितना था, ये आया था, तो इसको भी कैंसिल कर दो, तो हमारा क्या आ गया, हाँ 6 डेकाग्राम आ गया था। अब ग्राम के लिए पूछता तो बचा क्या है, एक ही बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 ग्राम में हो जाता, 7 ग्राम, ठीक है। तो इसमें कितने किलो हैं, 8 2 3 4 किलो है, 5 हेक्टोग्राम है और 6 डेकाग्राम है और 7 ग्राम है इस टोटल में। समझ में आपको आया। तो दोस्तों इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो इस टाइप से दोस्तों हम कोई अगला क्वेश्चन आपको आया तो उसको कैसे करते हैं देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है और बोल रहा है 18 हेक्टोमीटर, 18 हेक्टोमीटर, 18 हेक्टोमीटर, कॉमा 7 डेकामीटर, 7 डेकामीटर, 7 डेकामीटर, आगे बोल रहा है 5 मीटर, 5 मीटर व 8 सेंटीमीटर, व 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए, है ना, को मिलीमीटर, मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास आया है और आपको बताना है इसका आंसर क्या है ना। तो दोस्तों आप ये देखिए, सबसे पहले इसमें आप देखिए, ये मत मानिए कि इसमें हमें किस में चेंज करना है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको जो दी गई यूनिट है उनमें देखिए कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो दोस्तों इनमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर है सबसे छोटी यूनिट, है ना। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले जो जितनी भी यूनिट दी है उनको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पहले हम 18 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो ये हमने लिख दिया 18 हेक्टोमीटर, ठीक है।
इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो भाई हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ, इसको हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। अब ये मीटर वाला फंडा है, ठीक है, तो हेक्टो को किस में करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो आपको कितने कदम चलना है, 1 2 3 4 कदम चलना है। मतलब 18 के पीछे आप 4 जीरो लगा दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब भी हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया हेक्टोमीटर। अब 7 डेकामीटर को किस में चेंज करना है, उसको भी सेंटीमीटर में, है ना। तो ये डेकामीटर ये है ना, और सेंटीमीटर इधर है। तो कितने कदम चलना है, 1 2 3। तो 7 के पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो देखो 1 2 3, 7 के पीछे हमने 3 जीरो लगा दिया तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब 5 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर कहाँ है, यहाँ है, और सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ। तो कितने कदम चलना है, 1 2, है ना। तो 5 को हमने जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितने कदम चले, 2, मतलब 2 जीरो हमें लगानी है, ये आ गया, है ना। अब 8 सेंटीमीटर है ना। अब 8 सेंटीमीटर कहाँ है, 8 सेंटीमीटर इधर कहाँ गया, हाँ 8 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में खुद ही है ना, तो ये लिख दो 8, ये लिख दो 8। इन सबको जोड़ लो, इन सबको हम जोड़ लें, जोड़ दो, ठीक है। 0 0 0, इन सबको हमें क्या करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है ना भाई। तो पहले आप इनको जोड़ लो, इसमें देख लो कितने टोटल सेंटीमीटर आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 0, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया और ये 1 आ गया, है ना। तो यहाँ दिख रहा है क्या, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 187508 सेंटीमीटर आ गए हैं। क्या आ गए, सेंटीमीटर आ गए। लेकिन हमें तो भाई सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर ये है और मिलीमीटर ये है। बड़े से छोटे में जा रहे हो तो फिर से आप क्या करोगे, गुणाई का काम करोगे ना, बड़े से छोटे में गुणा का काम करोगे, ठीक है। तो कितने कदम जा रहे हो, 1 कदम जा रहे हो, मतलब आप इसमें केवल किससे गुणा कीजिए, केवल आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो मिलीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटी से मिली में पहुंचा रहा है ना भाई। तो मिली में, सेंटी से मिली में एक ही कदम पे चल रहे हो, तो 10 से गुणा कर दो तो आंसर जाए 187508 ये आपका मिलीमीटर में आंसर आ गया, है ना। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन दिया है तो जो सबसे छोटी यूनिट है पहले उसी में चेंज कीजिए। जो दी गई यूनिट है उनको सबसे छोटी यूनिट में चेंज किए। अब जैसे ही सभी छोटी यूनिट में कैन चेंज हो जाए तो सबको पहले जोड़ लीजिए और देख लीजिए कितने सेंटीमीटर हुए। अब उतना आ गया, फिर जो पूछ रहा है आप उसके हिसाब से उसमें गुणा भाग कर देना, तो आपका जो फाइनली है वो आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये चीज समझाई है आपको, इसलिए समय लगा, है ना। आपको खुद आने लगे ना तो खुद आप करेंगे, सेकंडों में इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और जो कन्वर्जन से संबंधित चीजें रह गई हैं उसको हम अगली वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हाँ, मैंने पूरी वीडियो में दोस्तों आपसे ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो दोस्तों प्लीज यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि नए व्यूअर हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।